मॉडर्न मटेरियलिज्म वर्सेस सनातन सिंप्लिसिटी। आधुनिक भौतिकता बनाम सनातन सादगी। आज के समय में हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर चीज की कीमत बढ़ गई है, लेकिन मूल्य घट गया है। हमारी जरूरतें नहीं, हमारी इच्छाएं बढ़ गई हैं। हमने अपने घरों को सजाने के लिए बहुत कुछ खरीद लिया, पर अपने मन को सजाने की कला भूल गए। यही है आधुनिक भौतिकता की सच्चाई, मॉडर्न मटेरियलिज्म। लेकिन अगर हम अपने अंदर झांकें तो हमें हमारे ही संस्कार, हमारे शास्त्र और हमारे सनातन मूल्य याद दिलाते हैं सादगी में ही सच्चा सुख है। यही है सनातन सिंप्लिसिटी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आधुनिक भौतिकता हमें बाहरी चमक में उलझा रही है और कैसे सनातन सादगी हमें भीतर की शांति की ओर ले जाती है। पहला, आधुनिक भौतिकता का जाल। आज का इंसान दौड़ रहा है, लेकिन कहां जा रहा है उसे खुद नहीं पता। सुबह से रात तक स्क्रीन की रोशनी में डूबे हम लग्जरी, ब्रांड, कंफर्ट और स्टेटस की परिभाषा में खुद को खो चुके हैं। सोशल मीडिया ने हमारी इच्छाओं को ऐसा विस्तार दिया है कि अब हम अपनी खुशी दूसरों के लाइक और कमेंट में ढूंढने लगे हैं। कभी ध्यान से देखिए, पहले जहां परिवार के साथ बैठकर सादा खाना खाने में सुख मिलता था, वहीं आज हम बाहर की महंगी डिश में भी सुकून नहीं पा रहे। पहले जहां 2 कपड़ों में संतोष था, आज दर्जनों कपड़ों के बावजूद कुछ कमी महसूस होती है, क्योंकि आधुनिक भौतिकता का मंत्र है और चाहिए, और सनातन सादगी का मंत्र है जितना है उतना पर्याप्त है। दूसरा, सनातन सादगी का दर्शन। सनातन संस्कृति हमें यह सिखाती है कि जीवन का सार भोग में नहीं, योग में है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात कर्म तो करो पर मन को संभाव में रखो। यही तो सादगी है, जब व्यक्ति अपने कर्म, अपनी सोच और अपने व्यवहार में सरल हो जाता है। हमारे ऋषि मुनियों के पास महल नहीं थे, पर वे संतुष्ट थे। राजा जनक जैसे ज्ञानी राजाओं के पास धन था, पर वो धन का दास नहीं थे, वो धन के मालिक थे। सनातन सादगी हमें यह नहीं कहती कि तुम दुनिया छोड़ दो, बल्कि यह कहती है दुनिया के बीच रहो, पर दुनिया तुम्हारे भीतर न घुसे। तीसरा, भौतिकता की अस्थायी चमक। हम में से बहुत लोग ये मान बैठे हैं कि अगर हमारे पास बड़ा घर, महंगी कार और लग्जरी लाइफ है तो हम सफल हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कितने समय तक हमें खुशी देता है? हर नई चीज कुछ दिनों तक खुशी देती है, फिर सामान्य लगने लगती है। ये मन का स्वभाव है, हैबिचुएशन। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो चीज बाहर से आती है वो स्थायी सुख नहीं दे सकती। स्थायी आनंद तो भीतर से आता है, जब मन संतुलित, शांत और संतुष्ट होता है। भौतिकता बाहरी है और उसका असर क्षणिक है। सादगी आंतरिक है और उसका असर शाश्वत है। चौथा, आधुनिक जीवन की विडंबना। हमारे पास अब समय नहीं है, पर घड़ियां बहुत हैं। हमारे पास साधन हैं, पर संतोष नहीं। हमारे पास कनेक्टिविटी है, पर कनेक्शन नहीं। हमारे पास कंफर्ट है, पर पीस नहीं। हम मॉडर्न बनते बनते नेचुरल रहना भूल गए हैं। हम आर्टिफिशियल स्माइल देना सीख गए हैं, पर वास्तविक हंसी भूल गए हैं। हम सक्सेस के पीछे भागते भागते सरीनिटी खो चुके हैं। सनातन सादगी हमें याद दिलाती है, जीवन की सुंदरता महंगे रेस्टोरेंट में नहीं, मां के हाथ के सादे खाने में है। खुशी विदेश यात्रा में नहीं, अपने परिवार के साथ एक सच्ची हंसी में है। सुख ब्रांडेड चीजों में नहीं, प्रेम और कृतज्ञता में है। पांचवा, क्या सादगी पुरानी सोच है? आज बहुत लोग कहते हैं कि सादगी अब पुरानी बात है, पर सच्चाई यह है कि सादगी कभी पुरानी नहीं होती। वो तो जीवन की नींव है। सादगी का अर्थ बैकवर्ड होना नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपने मूल्यों में रूटेड हो। आपका बाहरी जीवन आधुनिक हो सकता है, पर आपका आंतरिक जीवन सनातन होना चाहिए। जैसे मोबाइल नया हो सकता है, पर उसकी बैटरी चार्ज पुरानी साधना से ही मिलती है, वैसे ही आधुनिक जीवन को शक्ति मिलती है जब वो सनातन मूल्यों से जुड़ा होता है। छठा, सनातन सादगी से आत्मसंतुलन। जब हम सादगी अपनाते हैं तो जीवन में क्लैरिटी आती है। हम जरूरी और गैर जरूरी के बीच फर्क समझने लगते हैं। हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता पैदा होती है, और सबसे बड़ी बात, हम दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं। सनातन धर्म हमें यह सिखाता है कि हर आत्मा अद्वितीय है, हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, इसीलिए
तुलना का कोई अर्थ नहीं। जो मिला है वही सर्वोत्तम है। यही सादगी का मूल मंत्र है। 7वां, आधुनिक भोग और आंतरिक योग का संघर्ष। आज का इंसान बाहर की सफलता चाहता है पर भीतर असफल हो रहा है। वो बाहर की आवाजें सुन रहा है पर भीतर की आवाज को दबा दिया है। वो अपने शरीर का ख्याल रखता है पर मन को थकने देता है। जबकि सनातन सादगी हमें यह सिखाती है कि योग यानी जुड़ना अपने भीतर से। जब हम अपने भीतर जुड़ते हैं तब समझ आता है कि सच्चा सुख अक्यूमुलेशन यानी संग्रह में नहीं, रियलाइजेशन यानी अनुभूति में है। 8वां, सादगी और सफलता क्या दोनों साथ चल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल चल सकते हैं। सफलता का मतलब यह नहीं कि आप भौतिक रूप से चमकें। सफलता का मतलब यह है कि आप मानसिक रूप से शांत हों। आप एक बिजनेसमैन हो सकते हैं पर सादगी से जी सकते हैं। आप मिलियनेयर हो सकते हैं पर अपने कर्मों में विनम्र रह सकते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण स्वयं राजसी जीवन में थे पर उनका मन सादगी और करुणा से भरा था। सनातन सादगी ये नहीं कहती कि धन त्याग दो, वो ये कहती है धन का उपयोग करो पर दास मत बनो। 9वां, सनातन सादगी का आज के युग में महत्व। आज डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग जैसी समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हम अपने भीतर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हमने अपनी आत्मा की आवाज सुननी बंद कर दी है। हम बाहर की चमक में खोकर अपनी शांति खो चुके हैं। सनातन सादगी हमें यह रिकनेक्ट करने का अवसर देती है। जब हम सादा जीवन अपनाते हैं तो हमारा ध्यान बाहरी दिखावे से हटकर भीतर की गुणवत्ता पर जाता है। हमारा मन शांत होता है और वही शांति हमें सशक्त बनाती है। 10वां, सनातन मार्ग की ओर लौटना। आज आवश्यकता है रीसेट की। हमें खुद से पूछना होगा कि क्या मैं जीवन जी रहा हूं या केवल दिखा रहा हूं? क्या मेरी खुशी सच्ची है या केवल सामाजिक? क्या मेरा मन शांत है या केवल व्यस्त? अगर उत्तर भीतर से नहीं आता है तो इसका मतलब है कि हमें सनातन सादगी की ओर लौटना होगा। सनातन सादगी कोई नियम नहीं, ये एक अनुभव है। ये कोई बंधन नहीं, ये मुक्ति का मार्ग है। ये कोई त्याग नहीं, ये आत्म संतोष की प्राप्ति है। भौतिकता हमें क्षणिक सुख देती है पर सादगी हमें शाश्वत आनंद देती है। मॉडर्न मटीरियलिज्म हमें चीजें देता है पर सनातन सिंप्लिसिटी हमें स्वयं से मिलाती है। अंतिम संदेश, सादगी का अर्थ गरीबी नहीं बल्कि स्पष्टता है। यह जानना कि मेरे लिए क्या आवश्यक है और क्या केवल दिखावा है। सनातन धर्म हमें यही सिखाता है, जो भीतर सादा है वही बाहर मजबूत है। तो आइए इस आधुनिक युग में जीते हुए भी हम अपने भीतर के सनातन मूल्यों को जागृत करें, क्योंकि आधुनिकता तभी पूर्ण है जब वो सनातन सादगी से जुड़ी हो। समय बदलता है पर सत्य नहीं। भौतिकता मिटती है पर सादगी अमर रहती है। यही सनातन धर्म की आत्मा है। सरल बनो, सच्चे बनो और शांत बनो।